के लिए प्रभु की महिमा स्तुति होने पाए। आज के वचन में हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे वचन में प्रभु हम लोग को क्या सिखाता है और हम लोग क्या सीखना चाहते हैं। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हम लोग को सिखाए। हम लोग वचन को देखेंगे। वचन में लिखा है, जो मेरा टॉपिक है, सबके साथ भलाई, हर एक मनुष्य के साथ भलाई करना मेरा टॉपिक है। तो हम कैसे भलाई कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों की किताब उसका 6ठा अध्याय और 1 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। किसी को मिले तो पढ़ने में मदद करें। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 से 8 तक। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे पर भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वाला को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष दे, आपको ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने दिया प्रभु। जिस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तू प्रचार करता था, लोगों का हृदय परिवर्तन होता था प्रभु, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा मुझे भी दे परमेश्वर, ताकि हम लोग भेद की बात को प्रकट कर सके और पवित्र आत्मा तेरे डर, तेरे भय में हम सीख सके प्रभु। और तू सीखने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक दे मेरे परमेश्वर। आप प्रभु जी इस वचन के प्रकाशन के लिए प्रभु स्वर्ग से तू प्रकाश दे, स्वर्ग से तू प्रभु बुद्धि भेज प्रभु, ताकि हम इसको हम लोग समझ सके प्रभु और तेरी महिमा कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग वचन पढ़े हैं, सबके साथ भलाई करना। तो हम लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया में अगर भेजा है तो हमें अपने जीवन के द्वारा हमें भलाई ही करना है, और भलाई की बात को ही हम लोगों को बताना है। और उसी बात को पौलुस जो है कि गलतिया की कलीसिया को बता रहा है। गलतिया की कलीसियाओं को
जो है कि समझा रहा है कि तुम लोगों को कैसे कैसे एक दूसरे की भलाई करना है और कैसे तुम लोग भलाई को कर सकते हैं और एक दूसरे का भार कैसे उठा सकते हैं और वचन की शिक्षा देने में हम कैसे सहायता कर सकते हैं और भले काम करने में हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला बात को हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है सबके साथ भलाई करना, और सबके साथ भलाई करने में हम लोग इस वचन को हम लोग 1 से लेके जो गलतियों की किताब है उसका 6ठा अध्याय 1 से लेके 10 तक हम लोग इस पद को हम लोगों ने देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बीच में पास्टर जी ने पढ़ा भी है 8 पद, लेकिन 9 और 10 पद को भी हम लोग ले लेंगे और बाद में पढ़ लेंगे। तो इसमें हम लोग 3 भाग को हम लोग बांटते हैं। 1 से 10 में हम लोग 3 भाग को बांटते हैं और पहला भाग जो है एक दूसरे का भार उठाएं। तो एक दूसरे का भार उठाने में हम लोग जो है कि 1 से लेकर के 5 तक देखेंगे कि एक दूसरे का हम लोग भार को कैसे उठा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को बताया गया है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब तुम एक दूसरे का भार उठाओ और एक प्रकार की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। तो यहाँ पे लिखा है वचन में कि सबके साथ अगर हमें भलाई करना है तो सबसे पहला काम करना है कि कोई मनुष्य किसी अपराध में अगर पकड़ा भी जाए तो हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना है, नम्रता के साथ जो है कि उसको संभालना है और साथ साथ अपनी भी चौकसी रखना है कि हम परीक्षा में न पड़े, अपराध में पकड़ा जाए। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि खासतौर से हम लोग अपने आप को ले लेंगे कि अगर हम कहीं पे कुछ कार्य करते हैं, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर वहां पे हम लोग हैं तो हमारे साथ के जो लोग सहकर्मी होते हैं, साथ करने वाले होते हैं, अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को इतना बढ़ा चढ़ा करके लोग जो है कि उसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अगर भार उठाना है, एक दूसरे का भार उठाना है तो क्या करो, यदि वो किसी अपराध में पकड़ा भी गया है तो उसको क्या करो, क्षमा करो। उसको क्या करो, क्षमा करना। हर व्यक्ति अपराध करता है, कोई पकड़ में आता है, कोई पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अगर पकड़ भी गया तो उसको हमें क्या करना है, क्षमा करना है। और उस अपराध को हमें क्या करना है, क्षमा करना। उस अपराध को बढ़ा चढ़ा करके बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल यीशु मसीह का लेंगे, हम किसी व्यक्ति का नहीं, लेकिन हम लोग उदाहरण हम यीशु मसीह का देखेंगे। जब बेविचारणी स्त्री पकड़ी गई, बेविचार में पकड़ी गई, उसको लोग जो है कि पथरवाह करते हुए यीशु मसीह के पास लेकर के आए और सब लोग उसको मारने के लिए तैयार थे, हाथ में पत्थर लिए थे और उसको यीशु मसीह के पास लेकर के आए और वहां पे यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न उन्होंने रख दिया
कि तू तो लोगों के अपराध को क्षमा करता है, लोगों के अपराध को क्षमा करने के लिए बोलता है। लेकिन मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि यदि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसे पथरवा करके मार दिया जाए। लेकिन तू बता, इसके साथ हम लोग क्या करें? अब यीशु मसीह यहाँ पे असमंजस में पड़ रहा है कि अगर मैं बोलता हूं कि मूसा की व्यवस्था सही है तो लोग मुझे जो है कि दोषी ठहराएंगे। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं, ये करना अच्छा नहीं है, तो फिर मूसा की व्यवस्था को दोषी ठहराएंगे। तो वहां पे यीशु मसीह ने अपने आप को आत्मिक ठहराना भी चाहता था और नम्रता के साथ उसको संभालना भी चाहता था। तो यीशु मसीह ने वहां पे कुछ नहीं किया, एक शब्द वहां पे लिखा अपने हाथों से कि पहला पत्थर वही मारेगा जो कभी पाप नहीं किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा, बहुत खामोश है। लेकिन जब उसके लिखावट को लोगों ने देखा कि ये तो कह रहा है कि पहला पत्थर वही मारेगा जो कभी पाप नहीं किया है, तो वहां पे सारे सदुकी, फरीसी, जो भी लोग थे, अपने आप को धर्म के ठेकेदार लोग थे, अपने आप को धार्मिक गिनने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने हाथों से जो पत्थर लेकर के आए थे, सब लोगों ने पत्थर को वहीं पे फेंक करके, पत्थर को रख करके चले गए। और स्त्री के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर था। लेकिन वहां पे यीशु मसीह था और वहां पे स्त्री थी। किसी ने कुछ नहीं बोला, चली गई, सब लोग चले गए। तो वहां पे यीशु मसीह ने उस स्त्री से एक शब्द कहा, किसी ने तुझे पत्थर मारा? बोला नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, फिर पाप मत करना। उसने एक शब्द को बोला, जा, फिर पाप मत करना। कितनी अच्छी बात वहां पे लिखा है कि जा, फिर पाप मत करना। इस तरह से यीशु मसीह ने उसके भार को उठाया, उसके बोझ को उठाया, उसके अपराध को क्षमा किया। यीशु मसीह भीड़ में बोल, नहीं नहीं, मूसा की व्यवस्था भली है, इसको पत्थरवाह करो, मारो, इसको मार डालो, क्योंकि बेविचार में पकड़ी गई है, एक गलत स्त्री है, पापनी स्त्री है। लेकिन यीशु मसीह ने, उसके अंदर आत्मा थी, आत्मिक व्यक्ति था, और उसके अंदर नम्रता था, दीनता था। लेकिन उसने उसके बोझ को उठाया, उसके भार को उठाया, और बड़े ही नम्रता के साथ लोगों को जवाब दिया। वहां पे मूसा की व्यवस्था का भी उल्लंघन नहीं हुआ, और यीशु मसीह भी पिता की ओर से होकर के आया था, इसका भी लोगों ने पालन किया। वहां पे दोनों कार्य हुआ। और तीसरा कार्य हुआ कि उस स्त्री का पाप क्षमा हुआ और किसी ने पत्थर उसको नहीं मारा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे और आपके बीच में अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है, ऐसे कोई कार्य होते हैं, तो हम लोग एक स्वर में बोल देते हैं, हाँ इसको मारो, इसको मारो। अगर हमारी संस्था में, हमारे जिस कार्य में हम लोग कार्य करते हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई दोषी हो जाता है तो हम लोग हाँ बोलते हैं, इसको निकाल दो, इसको संस्था से निकाल दो, ये जो है कि बहुत गड़बड़ करता है। लेकिन वहां पे उसको एक अवसर देना चाहिए, सुधरने का मौका देना चाहिए। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री को कहा कि जा, फिर पाप मत करना, यीशु मसीह ने उसको एक अवसर दिया, एक समय दिया। अगर उस अवसर में, उस समय में अगर वो नहीं सुधरेगी, तो लास्ट मोमेंट पे पत्थरवाह तो किया जाएगा, पत्थर तो मारा जाएगा। लेकिन अगर वो उसी समय सुधर जाएगी तो उसका जीवन बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परमेश्वर के वचन में जो देखते हैं
कि सबके साथ भलाई करना। यीशु मसीह भी सबके साथ भलाई करता था, ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखता था। ये तो क्या जरूरत थी उस पापनी स्त्री को बचाने के लिए? यीशु मसीह सोचता अरे मर जाएगी तो दूसरों को फिर पाप करने में सहायता नहीं करेगी, मार डालो इसको, क्या जरूरत है? लेकिन यीशु मसीह जानता था कि इसको एक अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इसको नहीं मालूम है कि पाप क्या है, व्यभिचार क्या है, इसको नहीं मालूम है। क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ शारीरिक अभिलाषाएं होंगी, लेकिन यीशु मसीह उसी मजबूरी को, उसी अभिलाषा को, पापों को दूर करने के लिए इस दुनिया में आए थे, ऐसे लोगों के लिए ही आए थे। और यीशु मसीह ने उसके भार को उठाया और कहा कि जा फिर पाप मत करना। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को भी अवसर देना चाहिए। अगर हमारे बीच में ऐसा कार्य होता है, अगर कोई व्यक्ति, चाहे भाई चाहे बहन, अगर कोई पाप करता है, हम जानते हैं कि ये व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, एक अवसर देना चाहिए, एक समय देना चाहिए, सुधरने का मौका देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सुधरने का मौका नहीं देते। हम लोग तुरंत जो है कि न्यायी बन जाते हैं, न्याय करने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। कैसे उठाएंगे हम भार? और दूसरी बात को हम लोग देखेंगे, वचन की शिक्षा देने वालों की सहायता करें। जो वचन की शिक्षा देते हैं उनकी सहायता करें। इस बात को हम लोग छठे पद में देखेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। अगर हमारे बीच में कोई वचन सिखा रहा है तो हमें उसकी सहायता करना है। लेकिन आजकल हम लोग जो वचन सिखाते हैं उनको हम लोग तोड़ मोड़ को, कैसे उसको नीचा करें, कैसे हम लोग अपने आप को सुपर बने, ये कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि वचन की शिक्षा देने वाले की सहायता करें। हमें सहायता करना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत ही व्यस्त दिन होता है, लेकिन हम लोग समय निकाल करके आज रविवार के दिन जो वचन सिखाने वाले लोग हैं, हम लोग उनकी सहायता करते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, अगर आधा घंटा ही हम प्रचार कर देंगे तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, उसमें हमारी भलाई है। क्योंकि यीशु मसीह भी वचन की शिक्षा देता था, चेलों को सिखाता था प्रार्थना कैसे करना चाहिए, वचन को कैसे पढ़ना चाहिए, दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना चाहिए, उनको सिखाता था। आज वही कार्य जो चेले लोग सीखे हैं, अपने चेलों को सिखा करके आज बता रहे हैं। आज हम लोग भी वचन की शिक्षा देने वालों की सहायता करना चाहिए। आज हमारे बीच में जब से लॉकडाउन लगा है उसके पहले से ही हमारे बीच में प्रभु के आदरणीय दास, हमारे बीच में पास्टर धनराज जी पूरे परिवार के साथ सुबह आज मैं सुन रहा था कि 4:30 बजे से वो जग करके करीब 8 बजे तक वचन को सिखाने में लगे रहते हैं। लोगों को कैसे सिखाया जा, लोगों को वचन कैसे बताया जा, ताकि लोगों का जीवन वचन के अनुसार होने पाए। आज दुनिया में बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमको देखना है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल मुझे पढ़ ली है कि नहीं, इसको हमें ध्यान देना है। जिस दिन बाइबल मुझे पढ़ लेगी ना, उस दिन हम लोगों को भलाई करना शुरू कर देंगे, तो लोगों की सहायता करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल हमको नहीं पढ़ पाती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में आज जो है कि आशीष नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल को हम पढ़े,
और बाइबिल हमें पढ़े, तब जाकर के हम सिखाने वाले की बातों को समझ सकते हैं। आज लोग सीखना पसंद कम करते हैं, सिखाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर हम लोग सीखना शुरू कर देंगे तो अपने आप सिखाने वाले बन जाएंगे, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दूसरी बात को हम लोग सीखते हैं कि वचन की शिक्षा देने वालों की सहायता करें। जब से लॉकडाउन लगा था उसके पहले से हम लोग जो है कि एक दूसरे के साथ फेस टू फेस में भी मिले हैं। परमेश्वर ने भी अद्भुत तरीके से मिलाया है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते थे। तो आदर करना है, जो जो लोग वचन सिखाते हैं उनका आदर करना है। और जब आदर करेंगे ना, तब हम दूसरों के साथ भलाई कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरी पॉइंट को हम लोग देखते हैं, वचन की शिक्षा देने वाले की सहायता करें। और तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, भले काम करने में हियाव न छोड़े, हिम्मत, जहां तक वो भलाई का काम करना चाहिए। पौलुस भी गलतियों में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं 6 के 7 और 10 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें। हमें भलाई करना है, सबके साथ भलाई करना है। यीशु मसीह इस दुनिया में था, सबके साथ भलाई करता था। आज हम लोग भी दुनिया में है, हमें भी भलाई करना है सबके साथ। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं। आज हमें भलाई करना है। अगर हम लिखा कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम लोग जो कुछ बोएंगे ना वही काटेंगे। अगर पाप बोते हैं तो पाप को काटेंगे, अगर भलाई को बोएंगे तो भलाई को काटेंगे। तो हम लोगों को कौन सा बीज कहां बोना है उसको हमें ध्यान देना है, इसको हमें ही काटना पड़ेगा। अगर हम जैसा लोगों को सिखाएंगे वैसा ही लोग सीखेंगे। जैसा हम लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे वैसे लोग हमारे साथ भी प्रस्तुत होंगे। क्योंकि यीशु मसीह के चरित्र को लोग देख करके उसके पीछे चलते थे, उसके कार्य को देख करके उसके पीछे चलते थे। वो किसी को बुलाने नहीं जाता था कि आओ हम लोग जो है आज कुछ सिखाएंगे, नहीं। लोग, भीड़ आती थी उसके पीछे, भीड़ आती थी। किसी गांव में जाकर के पूरे घर वालों को इकट्ठा नहीं करता था, अपने आप लोग चले आते थे और अच्छी फसल को काटता था, अच्छे लोगों को काटता था। वैसे हमें भी अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को सही ढंग से रखने की जरूरत है। नहीं तो मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं कि अगर हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, हमारा स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। अगर हमारा धन खो गया है तो धन भी वापस आ जाएगा, लेकिन अगर चरित्र खो गया है तो कभी वापस नहीं आएगा। देहात में कहावत है, गांव में कहावत है, हाथी पे चढ़ना ठीक है लेकिन आंखें पे चढ़ना ठीक नहीं है। हाथी पे चढ़ के गिरेंगे, बच जाएंगे, लेकिन आंख पे आप चढ़ जाएंगे ना, बचने वाले नहीं है। तो इसलिए जब हमारी और लोग उंगली उठाते हैं
तो किस वेब से उठाते हैं, किस तरह से उठाते हैं, उसको हमें ध्यान देना है भले काम करने के लिए। लोग अच्छा काम करने के लिए उन्होंने उठाए, ये व्यक्ति अच्छा है। जिस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस की मौत दी जा रही थी, वहां में जो सिपाही था लास्ट में बोला ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का भला मनुष्य, भला आदमी है, ये परमेश्वर का भला जन है। उसने गवाही दिया। वैसे आज भी हमारे बारे में लोग गवाही दें। लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि हम यीशु मसीह वाले हैं, हम पास्टर, हम प्रचारक हैं, हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग बताएं हमारे बारे में, लोगों को दूसरे लोग बताएं ये भला मनुष्य है, ये मनुष्य हमेशा भलाई के लिए तत्पर रहता है, ये मनुष्य दूसरे की भलाई करता है। कभी इसके जीवन में हमने जो कमी होना चाहिए लोगों के अंदर, वो चीज हमने नहीं देखा। लोग हमारे बारे में बताएं, लोग हमारे बारे में चर्चा करें। यीशु मसीह इस एक गांव में जाता था, दूसरे गांव में हल्ला हो जाता था, तीसरे गांव में हल्ला हो जाता था, और जक्कई जैसा व्यक्ति पेड़ पे चढ़ करके देखता था यीशु मसीह इधर से आएगा, क्योंकि हम तो छोटे हैं, हम देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज जक्कई के समान यीशु मसीह हमारे नाम को और आपके नाम को लेके बुला लिया है कि उतरो, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई की अभिलाषा थी, जक्कई की लालसा थी कि हम यीशु मसीह को सिर्फ देखेंगे। उसको ये भी नहीं पता था कि यीशु मसीह मेरे घर में चला जाएगा। ऐसा होना चाहिए। लोगों को देखने के लिए यीशु मसीह को लोग नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे अंदर से होकर के यीशु मसीह को देखते हैं लोग। पहले हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारे कार्यों को पढ़ते हैं, तब जाकर के लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। एलिसा रोज आता जाता था। सुनमीन ने बोला ये मुझे भला मनुष्य जान पड़ता है, ये मुझे अच्छा व्यक्ति जान पड़ता है, इसके लिए हम एक कोठरी बनाएंगे। धूप में आता है, जाता है, इसमें कम से कम विश्राम करेगा। यीशु मसीह जब रास्ते से चलता तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। आज हम रास्ते से चलते हैं, लोग गाली देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने सही ढंग से बोया नहीं है, सही ढंग से हमने वहां पे बीज को नहीं डाला है, गलत तरीके से बीज को डाला है। हम दूसरे के घर में जाकर के प्रचार करते हैं, पति पत्नी को समझाते हैं कि दोनों मेल प्रेम से रहो, और हम आकर के शाम को अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। लोगों को समझाते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए, हम दारू के भट्टी पे जाके दारू पीते हैं। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन के बारे में सच्ची घटना बता रहा हूं, जीवित घटना बता रहा हूं। जिस व्यक्ति ने मुझे टैक्स दिया था, पहला सुसमाचार का पत्र दिया था, वो व्यक्ति ने मुझे यीशु के बारे में कुछ सिखाया। मैंने सीखा और अपने जीवन में लागू किया। लेकिन वही व्यक्ति एक दिन मेरे सामने बस स्टैंड पे सिगरेट पी रहा था मुंह से। मैं उसने देखा मुंह में सिगरेट लगाया हुआ है, और मैंने उसको जय मसीह की बोला। अब वो सिगरेट ना फेंक सकता, ना मुझे जवाब दे सकता। मैंने उसको बोला कि आप यही दूसरों को सिखाते हैं, आप यही दूसरों को सिखाते हैं, आप क्या बोए हैं? वो व्यक्ति आज के बाद दोबारा मेरे सामने नजर नहीं मिला। प्रभु की दया से इस दुनिया में है भी नहीं वो। लेकिन हम लोग को लोग पढ़ेंगे, पहले हमारे चरित्र को लोग पढ़ेंगे। हम बाइबिल है, बाइबिल को हम पढ़ते हैं, लेकिन बाइबिल जिस दिन हमको पढ़ लेगी ना, उस दिन हम बदल जाएंगे। उस दिन हम लोगों के साथ भलाई करेंगे। उस दिन हमारे अंदर एक बीज होगा, वो बीज एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उसके नीचे लोग छाया पाएंगे,
उसके अंदर लोग फल खाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गलत तरीके से बोलते हैं, जिसमें ऊंट कटारे निकल आती हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हो जाती हैं। झाड़ियों के पीछे कोई जाना नहीं चाहता है, सब लोग उसके दूर दूर भागते हैं। और जब समय आता तो उसको काट करके आग में झोंक भी देते हैं। आज प्रभु का वचन ही बता रहा है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर शरीर के अनुसार बोते हैं तो शरीर के अनुसार काटेंगे, अगर आत्मा के अनुसार बोते हैं तो आत्मा के अनुसार काटेंगे। आज मेरे प्रियो, बहुत लोगों का आंसू बहा है, बहुत लोगों का खून बहा है। आज धरती में बहुत लोगों का खून बहा है। वही खून आज जो है कि एक पेड़ बन गया है, जो हम और आप प्रभु के नाम को लेकर के उसकी महिमा करते हैं, दूसरों को बताते हैं। वो पेड़ बन गया है। आज प्रभु का वचन ये सिखा रहा है हम लोगों को कैसा बीज बोना है। हम बबूल का बीज बो रहे हैं या आम का बीज बो रहे हैं, इसमें हमें देखने की जरूरत है। बबूल के बीज से सिर्फ लकड़ी मिल सकती है, छाया नहीं मिल सकती, उसके नीचे कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन आम से हमें छाया भी मिलेगी, उसके नीचे लोग बैठेंगे भी, फल भी खाएंगे लोग। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को यही सिखा रहा है कि सबके साथ हमें भलाई करना है। और हम लोग 3 चीज को हम लोगों ने देखा है। एक दूसरे का भार उठाओ, वचन की शिक्षा देने वाले की सहायता करो, भले काम करने वालों में हियाव न छोड़े। जो हम भले काम करते हैं उसमें हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयां जरूर होंगी, दुख जरूर हो सकता है, यीशु मसीह के समान हमें क्रूस पे भी चढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हिम्मत नहीं हारा, लास्ट तक वो बना रहा। और लोगों ने गवाही दिया, सचमुच में भला मनुष्य है। आज लोग हमारे बारे में गवाही दे, आज हमारे बारे में लोग बताएं, फला व्यक्ति अच्छा है, फला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर रहता है, यीशु उससे बात करता है, यीशु उसकी मदद करता है। ऐसा लोग बोलने वाले बने। तो हम लोग वचन को सीखे हैं कि हमें सबके साथ भलाई करना है। यीशु मसीह ने भी भलाई किया, पापनी स्त्री के साथ भलाई किया, और लोग हैं बहुत लोगों के साथ भलाई किया, और वचन सिखाता था, लोग सीखते थे। आज भी लोग सिखा रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत है। प्रतिदिन हम लोग लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री के साथ वचन को सीख रहे हैं, वचन को पढ़ा जा रहा है। हमें उनकी सहायता करना है, मदद करना है, और उनकी भलाई भी करना है, ताकि प्रभु हम लोगों को आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।